अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का जनरल मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता है कि जितना हमारे पास लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा डेटा आप इसमें स्टोर करने की कोशिश करते हो तो ये सिचुएशन आपका ओवरफ्लो कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 8 बिट्स डेटा 8 बिट्स मेमोरी स्पेस अवेलेबल है और इसके अंदर आप 9 बिट्स डेटा स्टोर करने की कोशिश करोगे तो क्या ये डेटा इसमें स्टोर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है स्टोर, और इसी सिचुएशन को हम लोग ओवरफ्लो के नाम से जानते हैं। तो जनरली ओवरफ्लो कब होता है? जैसे सपोज कीजिए हम लोग कई बार किसी तरह के बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी पिछले क्लास में हमने कुछ नंबर्स को ऐड किया था, तो नंबर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इस रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ बिट्स है वो इसके साइज से ज्यादा है, यानी जो रजिस्टर का साइज है इस रजिस्टर के साइज से ज्यादा है, इस वजह से ये स्टोर नहीं हो पाता। तो इस सिचुएशन को हम लोग ओवरफ्लो के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपके ब्रेन की तरह, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कुछ समय बाद आपका डेटा आपके ब्रेन में स्टोर नहीं हो पाता, तो इस सिचुएशन को हम लोग ओवरफ्लो के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। यस, एग्जाम में आपको डिफाइन करना है इसका डेफिनेशन, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास n बिट्स मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, बट इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो n+1 बिट हो रहा है, यानी जितना स्पेस अवेलेबल है उससे ज्यादा स्टोर हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो कहेंगे। देखो, ओवरफ्लो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, बहुत सारे तरीका है, मैं वन बाई वन सारे तरीका बताऊंगा। आप उसको जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड आप पिक कर लेना और एग्जाम में उसके हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? ओवरफ्लो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास रजिस्टर है, उसका साइज क्या है? 8 बिट्स रजिस्टर है। बाय डिफॉल्ट हमने 8 बिट्स लिया था। मिनिमम साइज रजिस्टर का क्या होता है? 8 बिट्स होता है। इसमें ये बिट क्या होता है बताइए आप लोग? साइन बिट होता है। इसको क्या कहते हैं? एमएसबी बिट कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी इसमें 7 बिट्स डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो क्या करो, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैक्सिमम क्या हो सकता है? सबकी वैल्यू को आप 1 1 प्लेस कर दो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 और एक और नंबर मैंने 7 यहाँ पे पास कर दिया। इससे ज्यादा डेटा आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो अब क्या करो, इसकी डेसिमल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर्स आपने लिए हैं, इसमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ सकता है वो मैंने प्लेस कर दिया। अब इसको कन्वर्ट करो आप लोग। देखो, इस वन के लिए क्या लिख सकते हो आप? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप 2 टू दी पावर क्या होगा? 6। यस, मैंने बताया हुआ है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। ये इस नंबर के लिए आप 64 लिख सकते हो। इस वाले नंबर के लिए क्या लिख सकते हो आप? 32। इस वाले नंबर के लिए क्या लिख सकते हो? 16। इस वाले नंबर के लिए क्या लिख सकते हो आप? 8। इस वाले नंबर के लिए क्या लिख सकते हो आप? 4। इस वाले नंबर के लिए क्या लिखोगे? यस, 2। और लास्ट क्या है? 1। ये इसके लिए 1 लिखोगे। अब इन सबको आप प्लस कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इन सबको प्लस करोगे तो 127 आएगा। ठीक है? यानी मैंने इसका डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर लिया और डेसिमल में आपने रेंज फाइंड आउट कर लिया। तो इस डेसिमल नंबर के रेंज को देख के भी आप पता लगा सकते हो कि ओवरफ्लो है या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45 एंड -5 को ऐड करो, तो आप डेसिमल में भी इसको चेक कर सकते हो कि इसको ऐड करोगे तो बताओ क्या इस रेंज से बाहर जाएगा? नहीं बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा? नो ओवरफ्लो। तो आप ये पहले ही इससे भी पता लगा सकते हो कि जो एडिशन करने जा रहे हो बाइनरी में, तो इस नंबर का ओवरफ्लो आएगा या नहीं आएगा। देखो, ये मैं डेसिमल में करके बता रहा हूँ आपको, इसको हम लोग बाइनरी में भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस। यदि इसमें रजिस्टर का साइज यदि डिफर दिया हुआ है, कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन में कि रजिस्टर आपका 5 बिट्स है और उसमें पता लगाना है कि इसका अपर लिमिट क्या होगा, यानी उसका रेंज क्या होगा, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो देखो, सपोज करो रजिस्टर हमारे 5 बिट्स का है, तो 5 बिट्स रजिस्टर में क्या बताया था मैंने कि इसमें एक ये वाला बिट क्या होगा? साइन बिट होगा, इसको रिजर्व करो। और यहाँ पर 1 2 3 4 बिट क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड बिट होगा। तो यस, क्या बताया मैंने अभी आपको ट्रिक? वो यहाँ पे आप पुट करो, इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 1 1। ये देखिए 4 टाइम 1 पुट कर दिया आपने। इससे ज्यादा इस रेंज में स्टोर नहीं हो सकता। अब इसकी आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा? ये सॉरी, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करो। इसको क्या लिख सकते हैं? इसके लिए 8 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। इसके लिए क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। इसके लिए 1 लिख सकते हो। ये देखो कैलकुलेट करो, क्या आएगा? 15। तो देखिए इसका अपर रेंज हमने क्या लगा लिया? 15। यानी ये इससे ज्यादा नंबर इसमें आएगा तो समझ जाओ कि ओवरफ्लो होगा। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसे कि ऐड करो आप इसमें 7 एंड 14 यूजिंग 5 बिट रजिस्टर। तो आप देखो इस नंबर को ऐड करके आप इजीली पता लगा सकते हो रजिस्टर का साइज क्या है? 5 बिट है। और 5 बिट्स का अपर लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 15।
तो और इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 7 और 14 क्या होगा 21, तो ये ओवरफ्लो होगा। ऑफ कोर्स इसमें ओवरफ्लो होगा, बाइनरी नंबर में एडिशन करोगे तो भी ओवरफ्लो होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो ये तरीका है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इस तरह से आप ट्रिक से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डेसिमल नंबर को देख के आप पता लगा सकते हो कि ओवरफ्लो है या नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जिसके हेल्प से इजीली आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी रजिस्टर में किस रेंज में डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे अभी हमारे रजिस्टर का साइज क्या है 8 बिट्स है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है देखो 2 टू द पावर n माइनस वन, ये निगेटिव में मैं रेंज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और 2 टू द पावर n माइनस वन एंड माइनस वन। ये देखो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी रजिस्टर का साइज। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ 2 टू दी पावर माइनस n माइनस वन, तो अभी हमारे पास रजिस्टर का साइज क्या है 8 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 लेना है आपको। तो अब इसमें बता सकते हो आप लोग -2 क्या होगा यहाँ पर, ये 7 2 टू दी पावर 7 और -1। कैलकुलेट कीजिए 2 टू दी पावर 7, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? यस, 128, ये माइनस में आएगा, और ये क्या है 128 माइनस वन, ये क्या हो जाएगा 127। तो ये देखो ये इसका रेंज हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी इस रजिस्टर के अंदर इसके बीच में ही डेटा स्टोर हो सकता है, इससे बाहर डेटा आप स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस। यदि 5 बिट रजिस्टर है, इसका भी रेंज आप निकाल लो इसी तरह से। बताइए 5 बिट्स का क्या होगा, 5 बिट्स डेटा का रेंज कैलकुलेट करो। यस, 2 टू दी पावर, इसी फॉर्मूला का यूज करके 5 माइनस वन, यानी ये 4 होगा निगेटिव में, एंड पॉजिटिव में क्या होगा 2 टू दी पावर 4, और ये -1 क्या होगा ये 16, माइनस में 16 एंड पॉजिटिव में ये क्या होगा 16 माइनस वन यानी 15। ये देखो ये इसका रेंज आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रजिस्टर का साइज 5 बिट है, 6 बिट है, 9 बिट है, 20 बिट्स है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें बताओ कि ओवरफ्लो है या नहीं है। तो जनरली 8 बिट्स का तो हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस से समझ लेते हैं, लेकिन बाकी बिट्स कई बार ऐसा आ गया कि आप 20 बिट्स में बताओ, 20 बिट्स का रजिस्टर है, उसमें बताओ कई रेंज कैसे निकालोगे ओवरफ्लो, तो ये पता होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इसके हेल्प से कितने भी बिट्स का रजिस्टर हो आप इजीली पता लगा सकते हो कि रेंज क्या है, और यदि इस रेंज से बाहर डेटा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐड 15 एंड -12, इसको ऐड करना है और साथ में आपको इंडिकेट करना है, इंडिकेट ओवरफ्लो और नॉट, ये ओवरफ्लो है या नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे -12 दिया है, क्या करोगे इसका, बाय डिफॉल्ट 2s कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 15 को रिप्रेजेंट कर लीजिए रजिस्टर में। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव नंबर है 0, 15 का बाइंडिंग क्या होता है, ये 4 टाइम 1 0 1 2 3, ये 3 टाइम 0, 7 बिट्स आपको मेंटेन रखना है, 8 बिट्स रजिस्टर पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी रजिस्टर का साइज नहीं दिया हुआ है, यदि कोई स्पेशल साइज दिया हुआ है तो फिर उस साइज को आप यूज करोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या करना है 8 बिट्स का। ठीक है, अब इसी तरह -12 का, -12 के लिए क्या करते हैं हम लोग, -12 के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले 12 को रिप्रेजेंट करो। यस, 12 का पॉजिटिव नंबर है 0, फिर ये 1 1 0 0 1 2 3, ये देखो। ठीक है, उसके बाद -12 के लिए क्या करते हैं, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट्स 1 1 1 0 0 0 1 1, ये सब आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0, फिर 1 यहाँ कैरी किया 1 1 0, फिर 1 यहाँ कैरी किया ये 1, फिर ये देखो ये बाकी एज इट इज आप लिख लीजिए, ये 1, ये यहाँ पर 1, यस, इसको भी 1 1 1, ये क्या था, ये हमारा 1s 2s कॉम्प्लीमेंट से निकल आया, 2s कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से हमने क्या निकाला, ये 12 का बाइंडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 2s करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी मेंशन नहीं है। अब इसको इसके साथ ऐड करो आप, ये देखो ये 1 1 1, 4 टाइम 1 है आई थिंक, उसके बाद 0 1 0 0, ये है। अब इस नंबर को आप ऐड कर लीजिए, ये साइन बिट है। ठीक है, चलो अब देखो इसको ऐड करो, यहाँ पर ये 1 और 0, ये 1, ये देखिए ये क्या होगा 1 1 एंड 1, ये वाला 1 और ये 1 क्या होगा 0, 1 को मैंने यहाँ कैरी किया 1 एंड 1 0, इस 1 को यहाँ कैरी किया 1 1 0 एंड 1, ये 1 1 0,
फिर यहाँ पर 1 यहाँ कैरी किया और ये 1 1 0, फिर 1 यहाँ कैरी किया 1 1 0 और 1 ये देखो रजिस्टर से बाहर आ गया। क्या करते हैं, रजिस्टर से बाहर आता है तो 2s कॉम्प्लीमेंट से इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यस गुड, आपको पता है ये, जिनको नहीं पता है एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक। अब इसमें बताओ, इंडिकेट करो कि ये ओवरफ्लो है या नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बता रखा है, वो नंबर देख के इजीली पता लगा सकते हो कि 15 और -12 को ऐड करोगे डेसिमल में तो क्या आएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। यस, तो क्या 3 ओवरफ्लो आएगा। हमारा रेंज क्या था, 8 बिट रजिस्टर का रेंज बताइए आप लोग, क्या कैलकुलेट किया था हमने, -128 टू 127। तो देखो ये इसी रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, नो ओवरफ्लो। एक तो ये तरीका है, आपको यहाँ पर लिख देना है नो ओवरफ्लो, तो भी आपका काम चलेगा। बट मैं एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ, इसमें बाइनरी में होता क्या है, कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर किस तरह से कैलकुलेट करता है, ठीक है। रेडी हो आप सब। तो इसमें दो चीज आपको समझना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, कैरी इनटू साइन बिट। कैरी इनटू साइन बिट क्या है, और एक है कैरी आउट साइन बिट। कैरी आउट साइन बिट, ये दो चीज आप समझ लो आप। अब इसका मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ हमने सम किया था, याद होगा, यहाँ सम किया था 1 और 1 0, ये कैरी किया था हमने, 1 और 1 0 यहाँ लिखा था। और यहाँ क्या कैरी किया इसके अंदर, बताओ, 1 कैरी किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कैरी इंटू साइन बिट, क्या हो गया, 1 हो गया। यानी जो ये लास्ट वाला डिजिट है इसका सम करने के बाद जो इधर कैरी हुआ है, किसमें, साइन वाले पार्ट में, ये क्या है, ये साइन बिट है, आप सबको पता है ये साइन बिट है। तो आपको ये देखना है कि मैग्नीट्यूड का जो लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट से जो आपने सम किया था 1 और 1, ये 0, और ये 0 मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ क्या कैरी हुआ, 1 यहाँ पे कैरी होके आया है, ये देखो ये वाला 1 यहाँ कैरी होके आया है। तो जो साइन बिट वाले पार्ट में कैरी होके आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइन, कैरी इंटू साइन। यानी जो साइन वाले बिट में इंटू हुआ है, जो इसके अंदर इनपुट हुआ है, तो इसके अंदर क्या इनपुट हुआ है, 1 हुआ है, तो ये 1 हो गया। और यहाँ देखो 1 और 1, ये वाला 1 और ये 1 को ऐड किया तो क्या हो गया, 0। और यहाँ से जो बाहर गया ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरी आउट। कैरी आउट क्या है, कैरी आउट आपका 1 है, ठीक है। यानी कैरी इंटू 1 है और कैरी आउट 1 है, दोनों 1 है। ये समझ में आ रहा है सबको। यस, तो आपको ये देखना है कि जब दोनों 1 होगा तो भी ओवरफ्लो नहीं होगा। ये एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि कैरी इनटू साइन बिट इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट साइन बिट, देन ओवरफ्लो अकर, तभी ये ओवरफ्लो अकर्स होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने क्या बोला, इफ कैरी इनटू साइन बिट इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट साइन बिट, देन ओवरफ्लो अकर। यानी जब इक्वल नहीं होगा तो ओवरफ्लो होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो देखो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो मैं इजीली तरीका ये बता दिया हूँ कि आप इस तरह से पता लगा लीजिए, डेसिमल का जो रेंज निकालते हैं उससे लिख दो ओवरफ्लो है या नहीं है। और एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो ना आप, कैरी इनटू साइन बिट, यानी यहाँ से क्या कैरी होके साइन बिट के अंदर इनपुट हो रहा है और साइन बिट से क्या बाहर जा रहा है। यानी कैरी इनटू का मतलब है साइन बिट में कौन सी बिट इन हो रहा है, और आउट का मतलब है साइन बिट से कौन सी बिट आउट हो रहा है। इस चीज को ध्यान से देखना है, सोचना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस, आपकी क्वेरी है कि मैं एक बार फिर से बताऊं, तो चलो एक एग्जांपल से और आपको मैं, कैरी इनटू साइन बिट, कैरी इनटू साइन बिट, और आपको बताना है कैरी आउट साइन बिट, राइट। कैरी आउट साइन बिट, इसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो एक बार फिर से देखिए आप, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं रेंडमली, कुछ भी, 1 और ये 0, 1 0 1 0 1 1 1, ये देखिए 7 बिट्स डेटा हो गया, ठीक है। 1 0 0 1 1 1 1, ये देखिए ये मैंने एक डेटा लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें पता करना है कि है या नहीं है, तो ध्यान से देखना, यहाँ से आप ऐड करो 1 और 1, ये देखिए 1 और 1 क्या होगा, 0, 1 यहाँ कैरी किया, 1 एंड 1 ये फिर 0, फिर यहाँ 1 कैरी किया, 1 और ये 1 और ये 1 क्या होगा, 0, फिर 1 यहाँ कैरी किया, ये 1 और ये 1, ये क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, 1, ट्रिपल 1 हो गया। ट्रिपल 1 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 यहाँ कैरी होगा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0 लिखेंगे, ये देखो 1, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये देखो 1, ट्रिपल 1 का क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और यहाँ से क्या कैरी हो रहा है ये ध्यान रखना है, क्या कैरी होके आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। देखो ट्रिपल 1 का क्या होता है, 3, 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1, ये समझाया हुआ है मैंने पहले भी। अब इस 1 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया,
और ये वाला जो 1 है, इस 1 को हमने यहाँ कैरी आउट किया है। देखो ये कैरी किया है, सॉरी इसमें कैरी किया मैंने। तो ये साइन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो ये साइन पार्ट में क्या हो, क्या क्या आ रहा है इसमें से, क्या यहाँ से क्या इनपुट हो रहा है, आप बताइए आप लोग, यहाँ से क्या इनपुट होके यहाँ पे आ रहा है, बता सकते हो आप? यस, 1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरी इनटू बोलेंगे। यानी जो साइन बिट वाले पार्ट में इनपुट हो रहा हो उसको हम लोग कैरी इनटू कहेंगे। तो यहाँ पे कैरी इनटू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको ऐड करो आप, यानी अब साइन वाले बिट को ऐड कीजिए। तो इसका एडिशन क्या होगा, ये 1 और ये 1 क्या होगा, ये 1 1 और ये 0 क्या आएगा यहाँ पर, 1 1 0 लिखोगे आप। और यहाँ से कैरी आउट क्या हो रहा है, 1 बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ से आपने इसका सम किया, इसका सम किया, 0। और कैरी आउट यानी जो साइन बिट से बाहर जा रहा है, ये आपका साइन बिट का ब्लॉक है। यहाँ से जो ये बिट बाहर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैरी आउट साइन बिट। तो कैरी आउट साइन बिट क्या है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, नो ओवरफ्लो होगा। यानी जब दोनों इक्वल नहीं होगा, कैरी इनटू साइन बिट इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट साइन बिट, देन ओवरफ्लो अकर, तभी ओवरफ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया, कैरी इनटू साइन बिट। देखो इसमें कंफ्यूजन है तो एग्जाम के लिए आप लोग बार बार पूछते हो, जैसे ही आपको ज्यादा समझना पड़ता है तो आप लोग पूछते हो कि एग्जाम में ये ना करे तो चलेगा। यस, ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ओवरफ्लो, आपको रेंज याद है, उसके हेल्प से भी ओवरफ्लो लिख दोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट एक्चुअल तरीका तो यही है, तो आप इसको समझना चाहिए। इसमें कोई ऐसा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आप समझ सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजिली समझ जाओगे, ठीक है। देखो कुछ रूल्स और मैं बता देता हूँ जिससे आप ओवरफ्लो पता लगा सकते हो। एक तो मैंने बता दिया रेंज से आप पता लगा सकते हैं, दूसरा मैंने बता दिया कि कैरी आउट और कैरी आउट बिट और कैरी इनटू बिट से आप पता लगा सकते हो। लेकिन एक और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि जब आप किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का ऐड करते हो, ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स को आपने ऐड किया है, तो रिजल्ट बताओ पॉजिटिव में आएगा निगेटिव में आएगा। टू पॉजिटिव नंबर का ऐड किया है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। लेकिन वो रिजल्ट मान लो निगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो होगा। इसी तरह एक और मैं आपको बता दूं कि ऐड निगेटिव नंबर्स, किसी भी टू निगेटिव नंबर्स का आपने ऐड किया है तो बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट यदि निगेटिव ही आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो होगा। तो ये सारे रूल्स है, इसमें से कोई भी जो आपको जिसके अकॉर्डिंग वो मैचेबल हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि ओवरफ्लो है या नहीं है। जो आपको इजी लगता है उस मेथड का आप यूज कर लेना। और एक क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखेंगे वन बाय वन। देखिए इसके लिए दो कॉमन मेथड है, एक है आपका फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एक है आई ट्रिपल ई 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। यस, ये मेथड का नेम है। इसमें 754 को कुछ भी नहीं करना है, आपको ये मेथड याद रखना है। IEEE इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इसको मेथड को डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसको IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के नेम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा। देखो अभी हम लोगों ने जो नंबर को रिप्रेजेंट किया है 8 बिट रजिस्टर में, इसको भी सबसे पहले हम लोग 8 बिट रजिस्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 8 बिट रजिस्टर है इसके लिए देखो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये जो साइन है ये क्या है, साइन बिट है। और इसमें ये जो 4 बिट है, ये 4 बिट्स है, ये रिजर्व किया हुआ है इंटीजर पार्ट के लिए। और ये जो 3 बिट्स है ये रिजर्व किया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, जो पॉइंट्स वाले नंबर यूज करते हो। जैसे देखो 2.5 आपने रिप्रेजेंट करना चाहते हो 2.5 को, तो ये क्या है, इंटीजर पार्ट है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट के लिए यहाँ पर 4 बिट्स स्पेस रिजर्व है, और फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए ये 3 बिट्स स्पेस रिजर्व है, और साइन के लिए ये आपका 1 बिट रिजर्व है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसको, इस नंबर को बाइनरी इसका क्या होगा बताइए, 10, यस 1, ये होगा इसका बाइनरी। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जिनको प्रॉब्लम है कन्वर्जन आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। 101, अब इसको रिप्रेजेंट करना है इस रजिस्टर में। तो देखो ये किस तरह से स्टोर किया जाएगा, यहाँ पर ये साइन, ये देखो साइन बिट में क्या आएगा बताओ आप, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर ये 0 होना चाहिए, ये जो नंबर दिया हुआ है ये पॉजिटिव है, 0। और इसका जो ये वाला पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट है, क्या यूज करेंगे हम लोग, 1,
0। और इसके कितने बिट में राइट करना है ये देखो क्या राइट करना है, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स में यहाँ पर 0 0 आप प्लेस कर दोगे, और फिर यहाँ पर ये क्या है 1 यहाँ पे प्लेस कर देना है, और इसमें फिर 3 बिट्स में 0 लिख देना है। ये देखिए इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी 2.5। ये 0 यहाँ इसलिए मैंने किया कि ये पॉइंट्स के बाद 0 लगते हैं, ये आपको पता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है, 0 यहाँ पे ऐड करना है, और इस वाले में यदि स्पेस फिल ना हो तो ये इससे पहले ये आपको 0 प्लेस करना है। इस चीज का स्पेशली आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से फिक्स प्लॉटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? यस। आपने पूछा है कि 16 बिट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 16 बिट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये मैं बता दूं। 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसी तरह फॉर्मेट बिल्कुल सेम है 8 बिट्स की तरह। 8 बिट्स में ये क्या था, साइन बिट, ये आप सबको पता है। ये 1 बिट स्पेस ये लेगा, और ये इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना था उसमें, 8 बिट्स में क्या था 3। इसके अंदर क्या होगा, ये 6 बिट्स होगा, बस ये डबल हो जाएगा। ये 1 बिट है, और ये क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग 9 बिट्स बच गए ये आपका हो जाएगा इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर पार्ट हो गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और ये आपका साइन बिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस तरह से यस 32 होगा, तो फॉर्मूला यही है। ये देखो ये डबल होता जाएगा, जैसे 8 बिट्स में क्या था 3 बिट्स था, ये आपने 16 बिट्स में ये 6 बिट्स होगा। ये वाला पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और जब 32 बिट होगा तो ये डबल होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट से डबल होता रहता है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से फिक्स पॉइंट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर को। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में किस तरह, फ्लोटिंग पॉइंट यानी IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। IEEE ये 754 लिखा हो भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो ये IEEE ये इंस्टीट्यूट है, इसने बनाया था, इसको डेवलप किया था, इसलिए इसके साथ इसका नाम लगा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। एक है 32 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा मेथड है 64 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, सिंगल प्रिसाइजन बिट्स इसको कहते हैं, और इसको बोलेंगे डबल प्रिसाइजन। ठीक है, डबल प्रिसाइजन। ये देखिए ये मेथड है, आप दोनों नाम याद रखिए, 32 बिट या सिंगल प्रिसाइजन, 64 बिट डबल प्रिसाइजन। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको समझ लो आप। थ्योरी में भी यही सारी चीजें लिखना है। जो सिंगल प्रिसाइजन है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं इसमें क्या फॉर्मेट है इसका। तो इसके लिए जो 32 बिट्स यहाँ रिजर्व किया हुआ है, इसका फॉर्मेट इस तरह से है, देखो आप, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका साइन बिट होगा एज यूजल, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अभी आप समझ लीजिए एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताऊंगा। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग मैंटीसा कहते हैं। यस मैंटीसा, या इसका एक और नाम है सिग्निफिकेंट भी इसको कहते हैं। ये टी की जगह डी भी कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, हम लोग मेंटिसा यूज करेंगे, राइट। तो ये मेंटिसा पार्ट है, ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, और ये क्या है साइन बिट है। अब इसमें देखो ये साइन बिट 1 बिट रिजर्व किया हुआ है, और इसके लिए 8 बिट्स रिजर्व किया हुआ है। अब बताओ रिमेनिंग क्या हो गया, ये 1 बिट, टोटल कितना है 32 बिट्स है। ये देखो 32 बिट्स लेंथ होगा 8 बिट्स, तो ये हो गया आपका 23, राइट। ये 23 बिट्स आपका मेंटिसा होगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। और देखिए इसका बायस क्या होगा, इसका बायस होगा 127। 127 का फॉर्मूला वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2n-1 -1। याद कीजिए यहाँ पर n क्या है, ये 8 बिट्स है, एक्सपोनेंट से इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या है 8 है, तो 2 8 - 1 यानी 7 बिट्स। ये 128 होगा, -1 127। तो इस तरह से इसको देखो याद रखो आप, बेशक ये फॉर्मूला नहीं भी आता है, डोंट वरी। आप यहाँ पे याद रखिए कि इसकी जो बायस वैल्यू होता है 127 होता है, क्योंकि हम लोग इसका यूज कैलकुलेशन में करेंगे। ये समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये ओके सबसे पहले मैं आपको 64 बिट रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि आपने 32 बिट का फॉर्मेट बनाया, एग्जैक्टली इसी तरह से आप ड्रा कीजिए। ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये किसके लिए यूज होता है, साइन बिट के लिए। ये कितना होगा 1 बिट रिजर्व है इसके लिए,
और जो दूसरा सेगमेंट है ये किसके लिए होगा, ये एक्सपोनेंट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। ये इसमें देखिए 11 बिट्स है, ये आपको याद रखना है, राइट। और ये जो थर्ड सेगमेंट है ये किसके लिए यूज होगा, मैंटीसा के लिए। यस, मैंटीसा के लिए ये कितना है रिमेनिंग, कैलकुलेट कर लो। ये टोटल 64 होना चाहिए, तो आई थिंक ये 52 बिट्स होगा, ठीक है। टोटल ये 64 बिट का इस तरह से आप फ्रेम बना लो और फिर इसमें आप उसको नंबर को मैप कर दीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज और, यस, बायस वैल्यू क्या होगा ये आप इसमें पता करो। बायस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी मैंने बताया आपको, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, आप याद रख सकते हो। 1023, ये देखिए ये इसकी बायस वैल्यू होगी 1023। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 to the power n-1 और -1 किसका, एक्सपोनेंट का। ये देखिए तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट देखो कितना बिट्स है हमारे पास, एक्सपोनेंट है 2 to the power 10 यानी 11 - 1, ये क्या हो जाएगा 10 और -1, इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये आपका आउटपुट आएगा। कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना, आप इसको याद रखिए कि आप 64 बिट में यानी डबल प्रिसाइजन में ये इसका बायस वैल्यू होगा, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। एक एग्जांपल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 9.25 को रिप्रेजेंट करना है IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। देखो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है IEEE 75, ये कई बार एग्जाम में नहीं भी लिखा होता है तो भी इसी मेथड का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम लोग 32 बिट का यूज करेंगे, 32 बिट प्रेसिजन अभी बताया था मैंने, 32 बिट और 64 बिट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसकी आप बाइनरी कन्वर्ट करोगे। 9 का बाइनरी क्या होगा, 1001.25 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ये 01 होगा, ठीक है। कन्वर्जन आप सबको नहीं आता है तो आप रिवाइज कर लेना। उसके बाद इसे हमें नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसको 1 के पास हमें ड्रैग करके ले जाना होता है। देखिए IEEE का रूल है कि जो पॉइंट से पहले एक सिंगल डिजिट 1 होना चाहिए, ये इस फॉर्मेट में आना चाहिए, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है, आपको मैं कुछ नंबर्स के एग्जांपल से बताता हूँ। 1001.001। अब देखो यहाँ पर इसमें 1 इसके राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि लेफ्ट साइड में जो 1 होगा, आखिरी 1, उसके पास आपको लेके जाना है, इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। यदि लेफ्ट साइड में कोई डिजिट 1 नहीं है तो आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे। जैसे अभी इसको हम लोग शिफ्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1.000110011 मल्टीप्लाई 2 to the power, कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस। यदि नंबर लेफ्ट में नहीं हो यानी डिजिट 1, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा, तो इस 1 को कहाँ शिफ्ट करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या रूल है कि पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यस। यदि ऐसा नंबर होता है, यस आप पूछ रहे हो ये ठीक है, यही पूछ रहे हो ना आप। तो अब इसमें देखो ये पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, ये 0 0, देखो 0 लिखना जरूरी नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। 1 पॉइंट क्या लिखा मैंने, 1 1 1, और कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है, 1 2 1 2 3 4, तो इसका 2 का पावर क्या होगा, -4 होगा, ये भी ध्यान रखिए। यदि आप राइट की तरफ शिफ्ट करते हो तो पावर माइनस में आएगा, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो तो प्लस में आएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, यस। यहाँ पर पॉइंट यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसमें कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, 1, तो 2 to the power -1 होगा, सिंपल। राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस में, ये आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप मैथ में जाके इसके बारे में और ज्यादा डिटेल पढ़ सकते हो। और किसी को पूछना है इससे रिलेटेड, शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज, यस, ठीक है पूछिए। डबल ट्रिपल वन, यस, ठीक है। नंबर बोलो, नंबर है आपका 000, ठीक है, 1, ठीक है। अच्छा पॉइंट कहाँ, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 101। देखो अब ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट यहाँ पर है, आप कहाँ शिफ्ट करोगे बताओ, लेफ्ट साइड में तो कोई 1 है नहीं, तो इस पॉइंट को शिफ्ट कहाँ करोगे, ऑफ कोर्स जो सबसे पहले 1 मिलेगा, फर्स्ट 1, यहाँ शिफ्ट करोगे। तो 0 0, यही तो बताया मैंने अभी, 101, यानी ये कितने पॉइंट शिफ्ट किया आपने, 3 पॉइंट, तो इसका 2 to the power क्या होगा, -3 होगा, ये ध्यान रखना है, यस। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 0 0 ये है। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड आएगा तो लेफ्ट में जितने पॉइंट आएगा इसमें पावर, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें 2 to the power 4 करोगे आप। 2 क्या है, बाइनरी का बेस है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक।
अब देखो यहाँ पर जो हमारा गिवन नंबर है इसके बताओ आप, जो नंबर हमने लिया है इसका नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या होगा, 1.00101 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर, कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 3, तो पावर 3 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, यस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस में पावर आएगा, ठीक। चलिए गुड, तो ये आपने नॉर्मलाइज फॉर्म कर लिया, इसको अलाइंड फॉर्म या नॉर्मलाइज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो। इसका एक्सपोनेंट का मतलब है कि इसमें जो देखिए पावर क्या है, 3 + 127, ये इसका बायस होता है, हमने बताया था इसका बायस 32 बिट का, 32 बिट डिस्कस कर रहे हैं, यस 64 बिट का ही बता देता हूँ, डोंट वरी। 64 बिट का बायस होता है 1023, ये होता है, याद रखिए। यानी जब इसको 64 बिट में कहा जाए रिप्रेजेंट करने के लिए तो सारे फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको ये बायस है इसकी जगह पे 1023 ऐड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड कीजिए आप, ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, 130, यही आ गया ना एक्सपोनेंट, यस। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना चाहिए वो देखो एग्जाम में, अब इसको आप लिखोगे, इतना कैलकुलेट करने के बाद इसी के नीचे आप लिख दीजिए कि ये साइन बिट क्या है हमारा, साइन बिट जो नंबर दिया हुआ था पॉजिटिव नंबर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 0 लिखोगे साइन बिट में। और यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या लिखना है, देखिए एक्सपोनेंट क्या आएगा, ये जो आपने एक्सपोनेंट निकाला है इसका आप लोग क्या करो, बाइंडी कैलकुलेट कर लो, क्या होगा इसका बाइंडी, बता सकते हो, 1 2 3 4 5 टाइम और 10, आई थिंक ये आएगा, एक बार आप लोग मैच कर लेना, यही आना चाहिए, 5 टाइम 1 और 10, ठीक। तो ये देखिए ये इसका बाइंडी है, एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। और मैंटीसा, मैंटीसा जानते हो किसको कहेंगे, मैंटीसा की वैल्यू होगा ये वाला जो पॉइंट्स के बाद, ये देखिए जो नॉर्मलाइज किया था इसको देखो, पॉइंट्स के बाद ये वाली जो वैल्यू है ये मैंटीसा में इसको लिखेंगे हम लोग, यानी इसको मैंटीसा कहते हैं। तो मैंटीसा क्या है, 00101, लेकिन ये कितने बिट्स होने चाहिए, कितने बिट्स में होना चाहिए बताओ, फ्रेम में, फ्रेम याद कीजिए मैंने फ्रेम बताया था, यस 23, तो 23 बिट्स में यहाँ 00 प्लेस करोगे आप, ऐसे डॉट डॉट करके आप भी काम चला सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और ये कितने बिट्स में था, 8 बिट्स में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स में ऑलरेडी है, तो ये ध्यान रखना है फॉर्मेट। तो पहले तो ये लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे स्केल बना दो, और स्केल को इस तरह से पुट कीजिए कि ये यहाँ पर क्या है, नंबर क्या है पॉजिटिव, तो ये 0, साइन बिट क्या है 0, यहाँ पे आप लिख दोगे साइन, और इसमें देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से, ये क्या है, एक्सपोनेंट, ये लिखो, और एक्सपोनेंट वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 1 1 2 3 4 5 1 0, ठीक है, 8 टाइम हो गया, 8 टाइम नहीं होता तो यहाँ 00 फिल करते, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसमें देखो ये था हमारा, ये क्या होता है मेंटीसा वाला पार्ट, देख लो मेंटीसा किसको कहते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। तो इसको यहाँ लिखोगे 00101, और इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 0 फिल किया जाएगा 23 टाइम। यदि लिख सकते हो 23 टाइम तो लिख डालिए, नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे डॉट डॉट के साथ लिख दो, और ऊपर में यहाँ पर लिख दो कि ये 23 बिट्स है, और ये कितना है 8 बिट्स है, ये क्या है 1 बिट है। इस तरह से फॉर्मेट बना के आप लिख दीजिए, ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग IEEE के हेल्प से, ठीक। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इसमें। जैसे अभी आज मैंने ओवरफ्लो बताया है, तो इस तरह से आप एक ओवरफ्लो का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, -35 एंड -23 एंड इंडिकेट ओवरफ्लो, इंडिकेट ओवरफ्लो आपको लिखना है, लिख लो, ओवरफ्लो सब में बताना है। एक और क्वेश्चन लिख लो, ऐड 27 एंड 54, और आपको बताना है ओवरफ्लो। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन ले लो 0.625, और इसको रिप्रेजेंट करना है IEEE 754 से, इसको रिप्रेजेंट करना। एक और क्वेश्चन लेना चाहो, यस ले लीजिए, 0. चलो ठीक है 10 कर देता हूँ इसको, 10.125, इसको रिप्रेजेंट कर लो IEEE से, ठीक है। IEEE 32 बिट से कर लो। आपको पता है 32 बिट्स में जैसे 127 जहां डालते हैं वहां पर क्या यूज करना है, वहां पर आपको 1023 बायस यूज करना है, बाकी सेम है, ठीक है, क्लियर। चलो अब प्रीवियस क्लास का होमवर्क आप लोग मुझे दिखाइए अब।